उसके बाद तोशाखाना का नेब का एक रेफरेंस बनवाया और अब एक और चौथा केस उसी ट्रांजैक्शन पे बना रहे हैं और इसमें सारी केसेस सियासी बुनियादों पर है और इनको कुछ और मिल नहीं रहा, क्योंकि जिनके ये एग्रीमेंट हुए थे, जो कहा करते थे हमारी बात हुई है, अवाम ने वो सारी बातें अल्लाह के रहम करम से ख़त्म कर दी। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद एक बोगस केस और बनाओ ताकि खान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा रख सकते हैं तो रख ले। इसलिए आज खान साहब ने सबके सामने अदालतों से इस्तदा की है और वो मैं पैगाम और इस्तदा आपको बता रहा हूँ। खान साहब की इस्तदा है, दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मजीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है और उसका फैसला जब रिजर्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा? खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरखास्त है कि जिस तरीके से चाहे, लेकिन कानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिजर्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूएंसी में 135 कंस्टिट्यूएंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाजत ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदा भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूं। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए खान साहब ने, देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब खुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहां इंटरफेरेंस होनी थी वहां इंटरफेरेंस हुई, जहां उनको जरूरत पड़ी कि यहां इंटरफेरेंस करी वहीं जरूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौकफ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पे इंटरफेरेंस करो।
हमने शुपे के केसेस चल रहे, उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस, जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे, वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीजन कह रहे हैं, और खान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। खान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल अपला होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा कच्चा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है, और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं